तो 4 स्थान यहाँ पर भागवत में वर्णन मिलता है कि कलयुग को दिए राजा परीक्षित ने। द्योतम पानम स्त्रियः शोना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। जो फल सत्युग में, त्रेता में, द्वापर में है, योग से नहीं मिलता, समाधि से नहीं मिलता, तप से नहीं मिलता, इस कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से वह फल मिल जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि जो भागवत कथा का श्रवण करता है उसकी मृत्यु भी अमृत में बदल जाती है। और मनुष्य की जो आयु है 100 वर्ष लगभग। अब धीरे धीरे कलयुग में आयु घटती रहेगी और घटते 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 जो है लगभग जो है 10-12 वर्ष रह जाएगी। यहां तक वर्णन मिलता है कि मिर्च के पेड़ पे भी सीढ़ी लगा के चढ़ेगा मनुष्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज हमारे गेस्ट हैं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भगवताचार्य पंडित पवन कृष्ण शास्त्री जी। ये एक ऐसे भगवताचार्य हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों में मुफ्त में श्रीमद् भगवत कथाएं करते हैं। आज हमने उनसे काफ़ी सारी बातें की हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में, कलयुग और कल की अवतार के बारे में। साथ ही उन्होंने हमें श्रीमद् भगवत का महत्व भी विस्तार से बताया और अपने जीवन से जुड़ी भी कई बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। शास्त्री जी, आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम, राधे राधे। वैसे तो आप एक कथावाचक है और भगवत कथा करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि भगवत कथा करना क्यों जरूरी है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिससे कि भक्ति सुतो तो तरुणों गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सबसे पहले भागवत क्या है इसको समझना अनिवार्य है। भागवत क्यों की जाती है, भागवत किस लिए की जाती है, भागवत करने से क्या होता है, ये बहुत सारे प्रश्न दिमाग में चल रहे होते हैं लोगों के। कईयों को पता होता है और कईयों को नहीं भी पता होता है, कईयों को जानकारी है नहीं है। सर्वप्रथम देवर्षि नारद अनेकों लोकों में भ्रमण करते हुए जब इस पृथ्वी लोक पर आए तो भागवत में ही महात्मा में वर्णन है कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनः। नारद जी अनेकों अनेकों तीर्थों में जब भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गया, जगन्नाथ, प्रयाग, पुष्कर अनेकों तीर्थों में गए तो नारद जी के मन को शांति नहीं मिली। और नारद जी जब वृंदावन की पावन भूमि पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक युवती को देखते हैं जो कि तरुण है, जवान है, और 2 बूढ़े पुरुष के उसकी गोदी में मूर्छित पड़े हुए हैं और बहुत सारी देवियां सेवा कर रही हैं। तो नारद जी ने सोचा कि बाबा जी हों, बाबा जी को बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। नारद जी जब जाने लगे तो उस युवती ने आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मां चिंता नाशनम करो। अरे नारद जी, आप रुक जाइए, मेरे दुख को दूर करके जाइए, आप कहाँ जा रहे हो। तो जब उस युवती ने बुलाया तब नारद जी ने पूछा तुम हो कौन, ये बूढ़े पुरुष जो गोदी में पड़े हुए हैं ये हैं कौन। तब उसने अपना परिचय दिया कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयामतो, मैं भक्ति महारानी हूं और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और ये देवियां कोई और नहीं, गंगे यमुने चेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन सन्निधिं कुरु, ये गंगा इत्यादि देवियां हैं जो मूर्तिमान होकर के हमारी सेवा कर रही हैं। होना चाहिए कि माँ बूढ़ी और बेटा जवान, परंतु यहां पर ये उल्टा हो रहा है कि माँ तो जवान और बेटा मेरा मूर्छित है, बूढ़े हो गए, बाल सफेद हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है। तब नारद जी ने कहा कि हे भक्ति महारानी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये कलयुग का दोष है। जैसे पहले सतयुग आया, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया और अब कलयुग आ गया है। और कलयुग के बहुत सारे दोष जो है भागवत के महात्म्य में बताए गए हैं कि तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायका कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम कलकनम विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने और कारिता कर्ण लोभेना कथा सारस्वतो गता और अत्युग्री भूरि कर्माणी नास्तिका रोरवा जना और तेपि तिष्ठन्त तीर्थेषु तीर्थ सारस्वतो गता। बहुत सारे दोष कलयुग के भागवत में वर्णन है, महात्मा में ही वर्णन है कि ये कलयुग का दोष है। कलयुग के दोष के कारण माता पिता का, सास ससुर का सम्मान आजकल आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे जो है समाप्त हो रहा है। संत ब्राह्मण गुरुओं का कोई आदर नहीं हो रहा है। तो इसमें भक्ति महारानी से नारद जी कहते तुम्हारा दोष नहीं, इसमें ये कलयुग का दोष है। तो भक्ति महारानी कहती है फिर कलयुग को आने क्यों दिया जब इतने सारे इसमें अवगुण हैं।
तो नारद जी कहते केवल एक गुण को देख करके इस कलयुग को आने दिया गया, और वह गुण कौन सा है? का यत फलम नास्त तपसा न योगेन समाधि नाम तत् फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनाथ। जो फल सत्युग में, त्रेता में, द्वापर में है, योग से नहीं मिलता, समाधि से नहीं मिलता, तप से नहीं मिलता, इस कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से वह फल मिल जाता है। भगवान की कृपा से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरें भवपारा। यही गुण देख करके इस कलयुग को आने दिया गया। और जब देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य के दुख को दूर करने के लिए अनेकों अनेकों प्रकार के उपाय किए, वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः लिखा हुआ है भागवत में। वेदों का पाठ किया, पुराणों का पाठ किया, गीता का बार बार पाठ किया, परंतु जो है ज्ञान वैराग्य का जो बुढ़ापा दूर नहीं हुआ, उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। तो यहीं पर आकाशवाणी हुई कि हे नारद, अगर तुम भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करना चाहते हो तो क्या करो? सत्कर्म करो। अब देखिए हिमांशु जी, नारद जी विचार करते हैं कि मैंने वेद का पाठ कर दिया, वेदांत का पाठ कर दिया, गीता का पाठ कर दिया, अब ये सत्कर्म क्या है? जिससे भी पूछते हैं कोई भी नहीं बता पाता है, क्योंकि जब देवर्षि नारद को नहीं पता कि सत्कर्म क्या है तो हमें क्या पता होगा? भाई कोई बड़ा व्यक्ति है और वो उस कार्य को नहीं जान रहा तो और तो सब घबरा ही जाएंगे कि भाई जब इतने बड़े व्यक्ति को ये कार्य नहीं आ रहा है तो हम कहाँ से करें इसको। तो नारद जी जैसे ऋषि सत्कर्म के बारे में नहीं जानते तो सब छुपने लग गए नारद जी को देख करके। अब नारद जी ने सोचा कि भाई मैं भगवान नारायण की तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ जाता हूँ, और नारायण भगवान जब प्रसन्न होंगे, दर्शन देंगे, उनसे पूछ लूंगा सत्कर्म क्या है। अब नारद जी वृंदावन से सीधा बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान करते हैं, और बद्रीनाथ में जैसे ही पहुंचते हैं सनत कुमारों से उनकी भेंट होती है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं और ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, नारद जी के बड़े भैया हैं ये, है ना। इन्होंने नारद जी को देखते ही कहा कि भाई आप दुखी हो, क्यों दुखी हो? कहा मैं वृंदावन से आ रहा हूँ, भक्ति ज्ञान वैराग्य को दुखी देखा, अनेकों अनेकों उपाय किया है, गीता का भी पाठ कर दिया, वेदों का भी पाठ कर दिया, दुख दूर नहीं हुआ। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। अब ये सत्कर्म क्या है ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। तो सनत कुमारों ने कहा कि नारद आपको नहीं पता सत्कर्म क्या है? कहा नहीं, अगर पता होता तो वृंदावन से यहां थोड़ी ना चल करके आता है बद्रीनाथ, इतनी दूर, आप बता दो अगर आपको पता है तो। तब सनत कुमारों ने कहा कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृति बुधे श्रीमद भागवतालाप सतु गीता शुकादि भी। जो शुकदेव मुनि ने जिस कथा का गान किया है, श्रीमद भागवत कथा, इसी को सत्कर्म कहते हैं। ये अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला और नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, सब कुछ भागवत ही है, और भागवत को ही सत्कर्म कहा गया। भागवत कथा को आप कराइए, और भागवत कथा कराने से जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो जाएगा। तो यहां पर प्रसंग तो बहुत लंबा चौड़ा है, परंतु नारद जी कहते हैं कि मैं करवाऊंगा इस कथा को भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। आप मुझे जो है स्थान बताइए कहां पर मैं इस कथा का आयोजन कराऊं। तो हिमांशु जी, यहां पर सनत कुमारों ने हरिद्वार की भूमि को चुना। अब हरिद्वार को ही क्यों चुना, ये भी एक प्रश्न हो सकता है आपका कि भाई बद्रीनाथ में ही कर देते या वृंदावन जाके कर लेते जहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य मूर्छित थे, दुखी थे। हरिद्वार को इसलिए चुना कि ये मध्य की भूमि है। कई लोग कहते हैं हरद्वार और कई कहते हैं हरिद्वार। हर कहते हैं भगवान शिव को और हरि कहते हैं भगवान नारायण को। और ये दरवाजा, यहीं से भगवान नारायण तक बद्रीनाथ पहुंचा जाता है और यहीं से भगवान शिव केदारनाथ पहुंचा जाता है। दरवाजा है, दरवाजे पर अगर दीपक जलाओगे, अगर रात है अंधेरा है और दीपक आप दरवाजे पर जलाओगे तो उजाला भीतर भी होगा और बाहर भी होगा। जी बिल्कुल। तो ये ज्ञान रूपी दीपक कहाँ जलाया जाए? कहा दरवाजे पे, हरिद्वार में। और वैज्ञानिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से भी अगर आप देखें तो ये मध्य की भूमि है। अगर आप दीपक को बिल्कुल बीच में जलाओगे तो चारों ओर प्रकाश फैलेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि बद्रीनाथ से भी लोग यहाँ आसानी से आ सकते हैं, केदारनाथ से भी हरिद्वार में आ सकते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री से भी आ सकते हैं, वृंदावन से भी, दिल्ली मुंबई कहीं से भी आप आसानी से पहुंचा जा सकता है। प्रायः बद्री केदार महाप्रयाण के लिए जाया जाता था। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पिंडदान श्राद्ध करके जाया जाता था बद्रीनाथ पैदल। उम्मीद नहीं होती थी कि हम लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे। आज तो महाराज जो है सुबह जाओ शाम को लौट करके आ जाओ,
हेलीकॉप्टर की सुविधा बन चुकी है, गाड़ियों की, अब तो ट्रेन भी जा रही है, पहले ये व्यवस्था ही नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था। तो इसलिए हरिद्वार को चुना ताकि आसानी से हर कोई यहाँ पर पहुँच सके। और हरिद्वार में श्रीमद् भागवत कथा का जो है आयोजन देवर्षि नारद जी ने जजमान बन करके किया और सनत कुमार व्यासपीठ पर विराजमान हुए। अब जिसको भी पता चला कि नारद जी भागवत कथा करवा रहे हैं और सनत कुमार कथा कह रहे हैं, सब दूर दूर से, चाहे गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, सब एकत्रित हुए और बड़ा सुंदर कथा का आयोजन हुआ वहाँ पे। और बड़ा सुंदर श्लोक है यहाँ पर कि सदा सेव्य श्रीमद् भागवती कथा और यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रित। इस भागवत कथा को जो रोज सुनता है या इसका पाठ जो रोज करता है, भगवान हरि उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान श्री हरि को हृदय में विराजमान करने के लिए, हृदय को निर्मल बनाने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाता है। और जब कथा प्रारंभ हुई तो इस कथा के प्रभाव से जो भक्ति ज्ञान वैराग्य वृंदावन में दुखी थे, उनका दुख दूर हो गया और वो हरिद्वार में आकर के जो है बड़े प्रसन्नता के साथ नृत्य करने लग गए, कथा के बीच में कीर्तन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मोहर वदंती, बार बार कृष्ण का नाम लेते हुए भक्ति ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगे। सब कहने लगे ये कौन है? तो सनत कुमारों ने कहा ये वही है भक्ति ज्ञान वैराग्य जो वृंदावन में दुखी थे और यहां पर प्रसन्नता में नृत्य कर रहे हैं क्योंकि इनका दुख दूर हो गया भागवत की कृपा से। अब यहीं पर भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने कहा कि मांगो क्या वरदान चाहिए। तब यहां पर सभी ने एक ही वरदान भगवान नारायण से मांगा कि प्रभु आगे कलिकाल प्रारंभ हो रहा है, जहां भी भागवत कथा हो वहां पर भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो करके भक्तों के हृदय में आसन बिछा करके बैठ जाएं, भक्तों को भक्ति मिले, ज्ञान मिले, वैराग्य मिले और आप इसी प्रकार से दर्शन दे करके भक्तों की जितनी भी मनोकामनाएं हैं वे मनोकामनाएं पूर्ण करें और भक्तों के जितने भी पितृ हैं उन पितरों का आप उद्धार करें। तो इसलिए तब से जो है श्रीमद् भागवत कथा का जो है आयोजन हर कोई अपने अपने घरों में कराया जाता है। दूसरा प्रसंग है इसका भी, आपने राजा परीक्षित का नाम सुना होगा जी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आया और कलयुग में जो है राजा परीक्षित का राज्य प्रारंभ हुआ। अब राजा परीक्षित जब राजा बन गए तो राजा परीक्षित को पता चला कि मेरे राज्य में कलयुग आ चुका है। तो दिग्विजय करते हुए जब गंगा जी के तट पर पहुंचे तो वहां पर एक गाय माता को रोते हुए उन्होंने देख लिया। एक वृषभ को एक पैर पे देखा खड़ा है और काला काला राजवेशधारी पुरुष इन्हें मार रहा था लातों से, डंडों से, है ना। तो राजा परीक्षित ने गौ माता से पूछा तुम क्यों रो रही हो, कौन हो तुम? तो गौ माता ने कहा कि मैं पृथ्वी हूं और मेरे ऊपर कलयुग आ चुका है, पाप बढ़ने लग गया है, तो मैं गोपाल को ढूंढ रही हूं। गौ का रूप धारण करके जो गौ माता को अपना इष्ट मानता है, अपना आराध्य मानता है, अपना सब कुछ मानता है, उस कृष्ण को मैं ढूंढ रही हूं, नहीं मिल रहा तो इसलिए मैं रो रही हूं। उस वृषभ से पूछा कि तू कौन है भाई? उसने कहा कि मैं अपना परिचय क्या दूं आपको। कोई किसी को कहता है कि सुख दुख का कारण, कोई किसी को सुख दुख का कारण, मैं अपना क्या बताऊं। तब यहां पर राजा परीक्षित ने कहा मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम धर्म हो, जो न किसी की निंदा करे, न चुगली करे, न प्रशंसा करे, धर्म है। सत्युग, त्रेता, द्वापर 4 चरण धर्म के होते हैं, है ना। सत्युग में 4 चरणों पे धर्म था, है। त्रेता आया तो 1 चरण खत्म हो गया, द्वापर आया 2 चरण खत्म हो गए, त्रेता कलयुग में केवल 1 चरण पे धर्म स्थापित है। अब इस राजवेशधारी पुरुष से पूछा तू कौन है भाई? तुरंत म्यान से तलवार निकाली राजा परीक्षित ने, इसने अपना मुकुट उतार करके राजा परीक्षित के चरणों में रख दिया, मैं कलयुग हूं। अब कलयुग ने कहा कि भाई मैं कलयुग हूं, मुझे रहने के लिए स्थान दो। तो 4 स्थान यहां पर भागवत में वर्णन मिलता है कि कलयुग को दिए राजा परीक्षित ने। द्योतम पानम स्त्रियः शोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर कलयुग का वास है। आपने देखा होगा हिमांशु जी, जुए की लत अगर पड़ जाती है तो बड़े से बड़े परिवार जो है नष्ट हो जाते हैं। यहां तक कि अपनी पत्नी तक को दांव पे लगा दिया पांडवों ने, द्रौपदी को, पत्नी तक को जो है दांव पे लगा दिया। कलयुग का वास है। शराब में जो है कलयुग का वास बताया गया है। शराब की लत पड़ जाती है तो बड़े से बड़े करोड़पति रोड़पति बन जाते हैं जी, क्योंकि इसमें कलयुग का वास है। और जहां पर निरपराध पशुओं की हत्या की जाती है और जहां पर जो है दूषित कर्म किए जाते हैं, निंदित कर्म किए जाते हैं,
वो अब कलयुग का वास है। कलयुग ने कहा महाराज ये 4 स्थान आपके राज्य में है ही नहीं, आपसे सब डरते हैं, कोई अच्छा सा स्थान बताओ। तो राजा ने कहा कोई अच्छाई है कलयुग तेरे अंदर? कलयुग ने कहा बुराइयों की मैं खान हूं, अच्छाई केवल एक है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई भव पारा। तो कलयुग को स्वर्ण में वास दे दिया एक अच्छाई देख करके कि कलयुग में भगवत नाम लेने से भवसागर से पार जीव हो जाता है, बस यही अच्छाई देख करके स्वर्ण में वास दे दिया। अब कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है ये भी। तो यहां पर राजा परीक्षित ने स्वर्ण में वास दे दिया, और जब राजा परीक्षित अपने महल में आया और आज खजाने खोले, देखा तो एक स्वर्ण का मुकुट है, उस मुकुट को धारण कर दिया और कलयुग उसमें बैठ गया, क्योंकि ये अधर्म से बना हुआ मुकुट था। जरासंध को मार करके पांडव लाए थे और उसे तिजोरी में बंद कर दिया था, कोई नहीं धारण करेगा, क्योंकि अधर्म का था, राक्षस का था। और धातु नाम अस्मिन कांचनम, विभूति योग में भगवान नारायण कहते हैं धातुओं में जो है स्वर्ण में हो, और यहां पर कलयुग का वास का जो धन, जो स्वर्ण ईमानदारी से मेहनत से कमाया जाता है उसमें भगवान नारायण का वास है, परंतु जो अधर्म से कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास है। अब यहां पर कलयुग उस अधर्म के मुकुट में बैठ गया। जिस राजा ने कभी एक चींटी तक नहीं मारी थी, उसने निरपराध पशुओं की हत्या करनी प्रारंभ कर दी, शिकार खेलने चले गया। और समिक मुनि जो समाधि में बैठे हुए थे, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और समिक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि। जिसने एक संत का, एक ब्राह्मण का, एक भक्त का अपमान किया, अपनी मर्यादा का जिसने उल्लंघन किया, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प उसे भस्म कर देगा। जब इस बात का ज्ञान राजा परीक्षित को हुआ, तो राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी दे दी और अन्न जल का त्याग करके राजा परीक्षित गंगा जी के तट पर आ गए। और पूरे महाराज जो है राजा परीक्षित को श्राप लगा है, तो पूरे भारत के जो ऋषि मुनि इकट्ठा हो गए, राजा परीक्षित से कहने लगे अब आपके लिए हम क्या करें। राजा परीक्षित ने सबको प्रणाम किया। तत्रोपजगमुर भुवनम पुनानाम महानुभाव मुनियास शिष्य प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशे स्वयं तीर्थानि पुनन्ति संत। आप संत महापुरुष मेरे पास आए हो चल करके, तो ऋषि बालक का श्राप नहीं, ये तो मेरे लिए वरदान बन गया है। एक जन्म के हजारों जन्म लेता तो इतने सारे संत भक्तों का दर्शन नहीं मिलता मुझे, क्योंकि संतों के चरण पड़ते ही तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। अब जो मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, मैंने आसन बिछा दिया है, इसमें आके बैठ जाए। अब देखिए राजा है, न जाने क्या पूछ बैठे, है ना। जैसे प्राय पत्रकार बंधुओं से हर कोई डरता है कि भाई न जाने कौन सा प्रश्न कर दे, क्या पूछ ले, होता नहीं होता है। अब ऐसे ही राजा है, न जाने क्या पूछ बैठे। अब कोई बैठने को तैयार ही ना हो उस आसन पर, बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि। अब इतने में ही जो है व्यास जी के जो पुत्र हैं शुकदेव जी, वेद व्यास जी महाराज, जिन्होंने सारे वेदों की रचना, पुराणों की रचना, शास्त्रों की रचना, है ना। तो ऐसे वेद व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी, जो अपने पिता से संपूर्ण ज्ञान को ग्रहण करके उस ज्ञान का प्रचार करने के लिए निकले हैं। सुखदेव जी ने उस आसन को देखा तो उस पर आकर के विराजमान हो गए। तब यहां पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया है कि आपने इस आसन को स्वीकार किया है मेरे कल्याण के लिए, मैं आपका पूजन करता हूं। और प्रश्न किया कि मनुष्य, म्रियमाण मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए। राजा परीक्षित ने यह नहीं कहा कि मैं क्या करूं। अतः पृक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, जो हमेशा मरने वाला है। क्योंकि राजा परीक्षित जानते ही मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, सबने जाना है। तो अपने लिए नहीं, सबके लिए, कल्याण के लिए प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करें जो कि उद्धार हो जाए, मोक्ष मिल जाए, क्या करना चाहिए मरने वाले को। तो सुखदेव जी बड़े खुश हुए कि वर्यानेस्ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपा आत्मविद सम्मतः पुंस श्रोतव्यादिशयो परा। तुम्हारा जो प्रश्न है बहुत ही सुंदर है। म्रियमाण पुरुष को हमेशा भगवान का ही चिंतन भजन करना चाहिए, है ना। तो यहां पर सुखदेव जी कहते हैं कि जो भागवत कथा का श्रवण करता है उसकी मृत्यु भी अमृत में बदल जाती है। तो यहां पर राजा परीक्षित के कल्याण के लिए सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण राजा परीक्षित को कराया। और 7 दिन तक राजा परीक्षित ने जब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया, तो राजा परीक्षित इस कथा को सुनकर के सीधा जीते जी भगवान को प्राप्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो तब से जो भी अपना कल्याण चाहता, अपना उद्धार चाहता, जो भी परमात्मा को पाना चाहता है, वह श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अपने घर पर कराता है। हिमांशु जी, एक तीसरा प्रसंग मैं आपको बताता हूं।
जीते जी तो कल्याण भागवत करती, मरने के बाद भी अगर किसी मृतक आत्मा के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया जाए तो वो मृतक आत्मा चाहे जिस भी योनि में है, इस श्रीमद् भागवत कथा के प्रभाव से उस योनि को त्याग करके भगवान के धाम को प्राप्त हो जाती है। महात्मा में धुंधकारी की कथा आती है। धुंधकारी एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, परंतु एक वैश्या को किसी पर पुरुष के साथ जो है देखता है। हमारे भीतर पाप प्रवेश करने के दो मार्ग हैं, एक है नेत्र, एक है कान। नेत्रों से गलत दृश्य हम देखते हैं तो वो हमारा जो है चिंतन बनता रहता है और हमारा पाप बढ़ता है। कानों से हम अगर गलत बात सुनते हैं तो वही चिंतन बनता है और पाप बनता है ना। तो उस ब्राह्मण बालक ने, धुंधकारी ने जो है नेत्रों से एक गलत दृश्य देख लिया, उसका चिंतन जो है बढ़ता गया और वह उस वैश्या के पास गया और उसके साथ ही रहने लग गया और अनेकों अनेकों प्रकार के उसने कुकर्म भी किए, पाप कर्म किए। मरने के बाद वह जो है प्रेत योनि में पहुंच गया। प्रेत योनि में जब पहुंच गया तो गोकर्ण जी महाराज ने प्रेत योनि से मुक्ति के लिए अब क्या उपाय किया जाए, तो सूर्यनारायण भगवान का ध्यान किया। तो सूर्यनारायण भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। अगर आप अपने भाई धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाना चाहते हो तो आप जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो। अब यहां पर जो है गोकर्ण जी ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत का संकल्प ले लिया, परंतु आत्मा कहां बैठे, कैसे कथा सुने। आत्मा हवा प्रदान होती है, उसको जगह चाहिए बैठने के लिए। हवा चली तो आत्मा इधर चली, हवा चली तो इधर, तो हवा के वेग के साथ आत्मा भी जो है इधर उधर होती है। तो अब कैसे कथा सुने, तो एक 7 गांठ का बांस लगाया गया जिसमें बैठ करके धुंधकारी ने 7 दिनों तक कथा सुनी और बाद में 7 ग्रंथियां जब बांस की खुल गई, दिव्य भगवान का रूप धारण करके भगवान के लोक जाने लगा, कहने लगा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भैया धन्य ये भागवत की कथा जो प्रेत योनि से भी मुक्ति दिला देती है। तो तब से हमारे उत्तराखंड की एक परंपरा है, प्रायः अब तो हर जगह भागवत कथाएं होती हैं, पर उत्तराखंड में, हमारे देवभूमि उत्तराखंड में एक परंपरा है कि जब भी हमारे माता जी या पिताजी या दादाजी या दादी जी या किसी का भी वार्षिक श्राद्ध होता है तो सामर्थ्य अनुसार लोग जो है श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराते हैं ताकि ये जो आत्मा है किसी भी योनि में है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो तब से जो है भागवत कथा की जो परंपराएं प्रारंभ हुई हैं और हमें सौभाग्य मिलता है कि हम जगह जगह जाकर के भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं। पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों कथावाचक हैं, बिल्कुल, और हम सभी जानते हैं कि कई कथावाचकों की जो फीस कह सकते हैं हम लाखों में। जैसे हम देखते हैं ना, मंदिरों में जाते हैं तो अलग अलग रेट चार्ट होता है वीआईपी दर्शन का। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे ही रेट अब तय हो गए हैं कथावाचकों के। बिल्कुल। हाँ, वैसे तो हमारी किसी कथावाचक से कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये जग जाहिर है कि सबके रेट है, कुछ 1000 में लेते हैं, कुछ लाखों में लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर पूरे भगवत कथा के देखा जाए तो बहुत ज्यादा खर्चा आता है और इसलिए लोग डरते भी हैं कथा कराने से, भगवत कथा कराने से, कहीं क्योंकि लोगों का बजट नहीं होता है सभी का उतना। बिल्कुल। और कई लोग तो चाहते हैं कि हम उस बड़े कथावाचक को बुलाएं, लेकिन उतना पैसा चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आपके बारे में हमने सुना है कि आप मुफ्त में कथा करते हैं, तो कैसे मिली है प्रेरणा और क्या रीजन है कि आप मुफ्त में कथा करते हैं? क्या वाकई मुफ्त में करते हैं या कुछ पैसा लेते भी हैं? हिमांशु जी, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि गुरुजी हमें भागवत कथा करवानी है जी। मुझे याद है कि 19/8/2007 पहली कथा कहने का सौभाग्य मुझे मिला था। हरिद्वार में राजनगर कॉलोनी विश्वनाथ मंदिर है, लगभग 30 साल हमारे पिताजी वहाँ पर रहे। 2011 में पिताजी का जो है स्वर्गवास हो गया। तो पहली कथा पिताजी के सानिध्य में जब करने को मिला तो उस समय पर आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। पिताजी के भी मंदिर में एक पुजारी थे, पूजा पाठ करने का कार्य था उनका। तो जब कथा की बात आई तो धन न होने के कारण 10,000 रुपया जो है पिताजी को कहीं से उधार लेना पड़ा और वो कथा हुई। तो उसी समय मेरे मन में एक विचार आया, मैंने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास धन का अभाव होगा और कथा कराना चाहते होंगे और धन के अभाव में हो सकता जो है वो कथा न करवा पाए। तो तभी से ही मन में प्रेरणा आई कि भागवत को न कोई बेच सकता है और न कोई खरीद सकता है। भागवत में ही प्रसंग आता है कि जब सुखदेव मुनि को राजा परीक्षित
को जब सुखदेव मुनि कथा सुनाने लगे राजा परीक्षित को, तो सुधा कुंभम गृहीत्वेवो देवास तत्र समागमन, अमृत कलश लेकर के देवता आए और राजा परीक्षित से कहने लग गए, सुखदेव जी से कहने लग गए, ये अमृत ले लो और भागवत हमें दे दो। तो सुखदेव मुनि जोर जोर से हंसते हैं कि को सुधा को कथा लोके को कांचो को मणिमान। अरे आप व्यापार करने के लिए आए हो, परंतु आपको व्यापार करना नहीं आया। मेरे पास दिव्य मणि और आपके पास कांच, और कांच को देकर के मणि लेना चाहते हो। हिमांशु जी, आपके पास कोई वस्तु 1 लाख रुपए की है और मेरे पे 1 रुपए की, और मैं आपको कहूं कि 1 रुपए की वस्तु ले लो और 1 लाख वाली मुझे दे दो, तो क्या आप दे दोगे? बिल्कुल नहीं। आप कहोगे पंडित जी भांग छान के बैठे हो क्या? कैसे कह रहे हो आप? अदला बदली होती है बराबर की वस्तुओं में। भाई चलो, आपकी और हमारी मित्रता है, प्रेम है। 1 लाख की आपके पास वस्तु, 1 लाख की मेरे पास है, चलो आपको ये पसंद आ रही है, आप ये रख लो, आप ये रख लो, बदला बदली हो गई। परंतु सुखदेव जी कहते हैं कि स्वर्ग का जो अमृत है वह कांच है और मेरे पास जो भागवत है दिव्य मणि है। देवताओं को भगा दिया, देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी ने तराजू लगा दिया, भागवत एक पल्ले पर रखा और एक पल्ले पर स्वर्ग का अमृत रख दिया। जिस पल्ले पर भागवत था वह नीचे, जिस पर अमृत था वह ऊपर। अमृत के साथ सारे साधन रख दिए, फिर भी भागवत का पल्ला नीचे रहा। ब्रह्मा जी ने भागवत जी को मस्तक पर रखा, देवताओं से कहा कि इस भागवत की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। इस भागवत को अगर जानना है, जीवन में धारण करना, तो दीनवत शरणम गता, दीन बन करके जाना पड़ेगा। काम क्रोध मद लोभ मोह का त्याग करके कि मैं पैसे वाला हूं ये भाव नहीं, मैं बड़ा आदमी हूं ये भाव नहीं, बिल्कुल दीन बन करके। तो भागवत की बराबरी जब स्वर्ग का अमृत नहीं कर सकता है, तो हमारे द्वारा दिए गए ये नोट, ये रुपया, ये क्या भागवत का मूल्य चुका सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मेरे पास बहुत से भक्तों के फोन आते हैं, बहुत सारे जजमान आते हैं, कहा गुरुजी हमें कथा करवानी, क्या लेते हो आप? तो कभी कभी मैं मजाक में कह भी देता हूं कि भाई आप में सामर्थ्य नहीं है देने का और मेरे में सामर्थ्य है नहीं लेने का। मैं ले नहीं सकता हूं, इसका मूल्य नहीं ले सकता हूं और आप दे नहीं सकते हो। ये जो हम रुपया पैसा जो खर्च करते हैं व्यवस्थाओं को बनाने के लिए करते हैं। भाई सुंदर टेंट लगवाना है, सुंदर लाइट लगवानी है, सुंदर डेकोरेशन करवाना है, सुंदर प्रसाद बांटना है, सुंदर संगीत हमें चाहिए, सुंदर ब्राह्मण चाहिए, हमें वेद पाठी ब्राह्मण चाहिए, है ना। तो ये जो व्यवस्थाएं जब बनानी होती हैं तो इनमें खर्चा आता है। और ये भागवत ऐसा आयोजन है कि जैसे हम कन्या का विवाह कराते हैं। कन्या गरीब से गरीब के यहाँ भी ब्याही जाती है और अमीर से अमीर के यहाँ भी। एक व्यक्ति होता है जो चुन्नी चढ़ा करके, कहते हैं ना, एक जोड़े के साथ अपनी कन्या का दान कर लेता है। और आपने एक बहुत पहले की घटना सुनी कि मुंबई में एक सेठ ने अपनी बेटी का ब्याह किया, कन्यादान किया, सबको एक एक गाड़ियां भी दी, सोने के सिक्के भी दिए, है ना। आपने भी सुना होगा, बड़ा चर्चित विषय रहा। तो वो भी अपनी बेटी का ब्याह कर रहा है और एक गरीब भी कर रहा है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत कथा है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर सकता है और अमीर से अमीर व्यक्ति भी कर सकता है। तो ये हमारे श्री राधा रसिक बिहारी भागवत परिवार सेवा ट्रस्ट बनाया हमने। तो हर प्रकार के लोग हमारे पास आते हैं, जिसका जैसा सामर्थ्य होता है उस हिसाब से भागवत कथा का आयोजन कराया जाता है। और कई लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, गुरुजी हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं है परंतु हमें भागवत कथा करानी है। तो कई जगह पर सामर्थ्य अनुसार जजमान भागवत पे पत्र पुष्प चढ़ा देता है, तो ट्रस्ट के अकाउंट में हम रखते हैं। कई लोग नहीं करवा पाते हैं, खर्चा नहीं कर पाते, तो हम उसके द्वारा जो है उस आयोजन, हमारा कहने का अभिप्राय ये है, हमारे ट्रस्ट का कहने का अभिप्राय ये है, एक संकल्प है कि हमारा जो सनातन धर्म है, जो भगवत धर्म है, जो भगवान का नाम प्रचार है, जो कलयुग है, कलयुग में पाप बढ़ रहा है। मैंने पहले भी बताई थी कि आज जो है सनातन को छोड़ करके कोई बौद्ध बन रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई मुस्लिम बन रहा है, अपने सनातन को छोड़ करके अन्य धर्मों में जा रहे हैं। तो अपना धर्म कैसे स्थापित रहे, कैसे बचा रहे, अपने धर्म में कैसे लोग दृढ़ रहें, इसके लिए एक छोटी सी मुहिम है। कोई भी हो इस भागवत कथा का करवाना चाहे अपने सामर्थ्य अनुसार करा सकता है। इसके लिए हमने आज तक 178 कथाएं हो गई हैं 2007 से अभी तक। हमने कभी भी भागवत का कोई मूल्य नहीं लिया। परंतु जजमान अगर कहता है कि हमें संगीत चाहिए, हमें जो है साउंड बढ़िया चाहिए, हमें टेंट बढ़िया चाहिए, हमें ब्राह्मण बढ़िया चाहिए, तो उसमें जो खर्चा आता है, इतना बड़ा करोड़पति तो मैं भी नहीं हूं कि अपनी जेब से लगाता रहूँगा। परंतु इन सब व्यवस्थाओं के लिए जो खर्चा आता है उसके लिए जजमान अपने सामर्थ्य अनुसार से करता है खर्च। परंतु अगर जजमान कोई ये नहीं कह सकता कि व्यास पीठ के हमने कोई मूल्य व्यास जी ने हमसे लिया हो, तो हम इसलिए भागवत कथा कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी करा सकता है। भागवत का मूल्य हमने आज तक कभी कोई नहीं रखा है और आगे भी हम कोई मूल्य नहीं लेंगे किसी से। मतलब आप जो व्यवस्थाएं होती हैं, हाँ,
आप उनके लिए आप जो चार्ज वो देना चाहे वो दे सकते हैं, व्यवस्था अपने आप करना अपने है। आप करें, चाहे हाँ, म्यूजिक बैंड हो या फिर टेंट हाउस हो या खाना पीना जो भी है वो अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य अनुसार। लेकिन आपकी अपनी कोई चार्ज नहीं है। नहीं, आज तक कोई चार्ज नहीं। जैसे बड़े बड़े कथावाचकों का अपना एक पर्सनल चार्ज होता है, व्यवस्थाएं अलग है, उनका लाखों का पर्सनल चार्ज है। कोई 5 लाख रुपया है, कोई 10 लाख रुपया है, कोई 21 लाख रुपया, ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जो मैंने नाम लेना उचित नहीं है, पर मैंने सुना है कि जो है 75 लाख रुपया तक लेते हैं। तो ऐसे आपका कोई पर्सनल नहीं, हमारा आज तक कोई जजमान नहीं कह सकता है कि पवन कृष्ण शास्त्री ने हमसे पर्सनल अपना कोई चार्ज लिया हो। हाँ, अपने सामर्थ्य अनुसार पत्र पुष्प भागवत जी पे जो भेंट करता है तो वो ही स्वीकार्य, उसी से ठाकुर सेवा चलती है। जो ठाकुर जी का आप स्थान देख रहे हैं, अभी एक स्थान हमने लिया है, वहां पर मंदिर बनाने का हमारा संकल्प है, शिव मंदिर बनाने का। तो ये जो भी पत्र पुष्प वहां पर लोग भेंट करते हैं अपने श्रद्धा अनुसार, उसी से ये सारे खर्चे चलते हैं। बाकी किसी से पर्सनल कोई ऐसा नहीं है कि आप इतना देंगे तो हम कथा करेंगे, मतलब केवल दान के सहारे। हाँ, परंतु ये है कि आप व्यवस्थाओं के लिए जो आपको चाहिए आप उसमें अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बिना म्यूजिक के भी कथा हाँ, करते बिना हैं। म्यूजिक के, बिना संगीत के हमने लगभग 178 कथाओं में से कम 20-25 कथाएं ऐसे हैं बिना संगीत के अकेले हम गए, खुद ही पूजन करवा दिया, खुद ही कथा कह दी जी। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, ये तो हो गया आप कैसे कथा कराते हैं और श्रीमद् भगवत कथा क्यों करानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कलिकाल की बात की थी, कलिकाल यानी कलयुग। बिल्कुल। आपने कहा था कि कलयुग का प्रभाव है जो इस प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां समाज में फैल रही हैं। बिल्कुल। कलयुग शुरू कब से हुआ है? देखिए, 4 युगों का वर्णन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसमें वर्णन मिलता है कि जब ये 4 युग बीत जाते हैं तो एक कल्प बीत जाता है, महाप्रलय हो जाता है। और जब महाप्रलय होता है तो पूरी पृथ्वी जो है जलमग्न हो जाती है। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। केवल एक वट वृक्ष के पत्ते के ऊपर भगवान बाल मुकुंद अपने पैर का अंगूठा चूस रहे होते हैं। लाखों वर्षों तक शयन करते हैं उस जलाशय में, उस वट वृक्ष के पत्ते पर। और जब उनके नींद खुलती है, नारायण, नार कहते हैं जल को, ऐन कहते हैं सोने को, जल में सोने के कारण उनका नाम नारायण पड़ गया। और जब वे नींद से जगते हैं तो चारों ओर जब जल ही जल उन्हें दिखाई देता है तो मन में आता है कि एक से अनेक होना चाहिए, अकेले क्या करूं मैं। आप अकेले अगर घर में बैठे होंगे कितनी देर बैठ जाओगे या कितने दिनों तक अकेले रह लोगे। मन आएगा कोई बोलने वाला भी हो, कोई खेलने वाला हो, है ना, कोई हंसी मजाक करने वाला हो, है ना। तो भगवान नारायण ने सोचा कि अकेले अकेले अब मैं क्या करूं, तो संकल्प से अपने नाभि से कमल पुष्प को प्रकट किया जिसमें चतुर्मुखी ब्रह्मा जी विराजमान। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मेरा जन्मदाता कौन है, तो कमल नाल में प्रवेश करते हैं, हजारों वर्षों तक नीचे उतरते हैं पर उसका अंत नहीं मिलता है। फिर वापस आकर के उस कमल पुष्प पर बैठ जाते हैं, सोच रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं कौन है मेरा जन्मदाता। वहीं पर एक बुदबुदा जल में उठा, शब्द होता है तप 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 तप। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि मुझे तप करना चाहिए, और ब्रह्मा जी नेत्र बंद करके 30,000 वर्षों तक तप करते हैं। जिस तप से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ते हैं, का नेत्र खोलो। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं कौन हूं और आप कौन हैं। तब भगवान नारायण कहते हैं कि मैं नारायण हूं, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, तुम ब्रह्मा हो। का प्रभु अब मैं क्या करूं। का मैंने तुम्हें बनाया, तुम औरों को बनाओ, सृष्टि की रचना बढ़ाओ। का मुझे ज्ञान चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी कार्य संभव नहीं है। माताएं जब रसोई बनाती हैं तो उसके लिए भी ज्ञान चाहिए होता है, नहीं तो नमक ज़्यादा हो जाएगा, मिर्चा ज़्यादा हो जाएगा, मीठा ज़्यादा हो, उसके लिए नॉलेज ज्ञान चाहिए होता है। दुकानदार एक व्यापार करता है, व्यापारी है ना, तो उसके लिए भी ज्ञान चाहिए होता है। हर चीज़ के लिए ज्ञान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे ज्ञान दो सृजन करने के लिए, सृष्टि करने के लिए। तो 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, जिसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत्परम पश्चाद हम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम् ऋतेर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मना तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भाषो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चा वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टान तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्व जिज्ञासुनात्मन अनव्यय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक हैं। ये वही 4 श्लोक हैं जो ब्रह्मा जी को दिए, ब्रह्मा ने नारद जी को दिए, नारद जी ने व्यास जी को दिए, व्यास जी ने 18,000 श्लोक बनाए और अपने पुत्र सुखदेव जी को इसका ज्ञान दिया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इसका ज्ञान दिया। यही श्रीमद् भागवत है। जब ब्रह्मा जी को ज्ञान मिल गया तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की रचना की।
सतयुग शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सतयुग में विष्णु के मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह अवतार और कूर्म अवतार सतयुग में होते हैं। और सतयुग में जो मुद्रा है, जिसे कहते हैं धन खर्च करना, है ना, वो जो है हीरे जवाहरात हुआ करते थे, मणि माणिक्य, है ना, उसी से सारा कार्य चलता था। और उसमें धर्म के 4 पैर हुआ करते थे सतयुग में, सत्य, दया, सोच, पवित्रता, है ना, शांति, है ना। और मनुष्य की जो आयु हुआ करती थी लगभग 1 लाख वर्ष की उम्र हुआ करती थी उस समय पर मनुष्य की। और मनुष्य की लंबाई 40-50 फीट से ऊपर की हुआ करती थी उस समय पर। और सतयुग का जो समय अवधि थी वो 17,28,000 वर्ष की हुआ समय अवधि थी उस समय पर, 17,28,000 वर्ष। फिर इसके बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान वामन का अवतार होता है, भगवान परशुराम का अवतार होता है, भगवान श्री राम का अवतार होता है। और स्वर्ण की मुद्राएं चला करती थी उस समय पर, कोई भी खरीदारी, कोई भी व्यापार, कोई भी, है ना, स्वर्ण की मुद्राएं चला करती थी। और मनुष्य की जो आयु होती थी वे लगभग जो है 10,000 वर्ष से ऊपर हुआ करती थी। मनुष्य की जो लंबाई 21 फीट से ऊपर हुआ करती थी। और त्रेता का जो समय था 12,96,000 वर्ष। उसके बाद 12,96,000 वर्ष बीत गया। उसके बाद आया द्वापर युग। और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है, महाभारत युद्ध होता है ना, सब पता है आप लोगों को ना। तो मनुष्य की जो आयु होती थी उस समय पर 1,000 से ऊपर हुआ करती थी, 1,000 वर्ष लगभग। और मनुष्य की जो लंबाई 10 से 11 फुट लगभग हुआ करती थी। और द्वापर युग की जो आयु है 8,64,000 वर्ष, इतना जो है समय जो है द्वापर युग का रहा। और उसके बाद आया फिर कलयुग। कलयुग में ही वेद व्यास जी का जो है जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। राजा परीक्षित का राज्य कलयुग से ही जो है प्रारंभ हुआ है, क्योंकि द्वापर के समाप्त होते ही भगवान श्री कृष्ण जो है धराधाम को छोड़ करके श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। और उसके बाद जो है राजा परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ, है ना। और मुद्रा जो है कलयुग में लोहा, कागज के नोट चलते ना, है ना। हाँ, मोदी जी कह देंगे कि 2,000 का बंद, तो फिर वो कागज का टुकड़ा, जैसे अभी 500,000 के बंद हो गए, कागज ही तो है फिर वो, बिल्कुल, है ना। आज लोग जो है 2-2 हज़ार के नोट खूब जमा कर रहे हैं, कुछ दिनों बाद हो जाएगा कि बंद, तो फिर वो कागज हो जाएगा, है ना। फिर बोरियां की बोरियां सड़कों पर मिलेंगी आपको, लोग आग लगाएंगे। तो अब इस समय पर मुद्रा कागज की, लोहे की हो गई है ना, लोहे के सिक्के बनते हैं ना। और मनुष्य की जो आयु है 100 वर्ष लगभग। अब धीरे धीरे कलयुग में आयु घटती रहेगी। अब आपने देखा होगा कोई 60 वर्ष भी जी जाए तो समझते हैं कि बहुत जी लिया। आजकल कोई 40 वर्ष, कोई 50 वर्ष, कोई, धीरे धीरे आयु घटती रहेगी। और घटते 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 जो है लगभग जो है 10-12 वर्ष रह जाएगी, है ना। इसी प्रकार से हाइट भी घट रही है, हाइट भी धीरे धीरे घट रही है। कोई 5 फुट का, कोई 7 फुट का, कोई 4 फुट का। अब धीरे धीरे घटते घटते वर्णन मिलता है कि 5 से 7 इंच की हाइट रह जाएगी कलयुग में, कलयुग के चरम काल। हाँ, अभी तो प्रथम चरण चल रहा है। कलयुग के प्रथम चरणे, ब्राह्मण देवता जब पूजन करते हैं, जब संकल्प बोलते हैं तो उसमें बोलते हैं कलयुग के प्रथम। अभी प्रथम चरण है, 4 चरण हर एक युग का होता है। अभी पहला चरण, फिर दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, फिर चौथा चरण है। यहां तक वर्णन मिलता है कि मिर्च के पेड़ पे भी सीढ़ी लगा के चढ़ेगा मनुष्य, इतना छोटा जो है हो जाएगा। और कलयुग का जो उम्र है, जो समय है, कलयुग की समय अवधि है, वह है 4,27,000 वर्ष। और अभी तक लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं कलयुग के जी, लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। और इस कलयुग के आते ही धीरे 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 जो है अधर्म भी बढ़ने लग गया, पाप भी बढ़ने लग गया, है ना। हमारे जो विधर्मी हैं, विधर्मियों का राज होने लग गया। ये सारा वर्णन है भागवत में, 12वें स्कंद में आप पढ़ेंगे कलयुग का जो दोषों का वर्णन है भागवत में। अभी तो प्रथम चरण है, अभी पूजा भी हो रही, पाठ भी हो रहे, ठाकुर जी की सेवा, मंदिर अभी हैं। परंतु जब कलयुग दूसरे, तीसरे, चौथे चरण पर पहुंचेगा तो आपको कहीं मंदिर नहीं दिखाई देगा, कहीं आपको गुरुद्वारे नहीं दिखाई देंगे, कहीं आपको भजन नहीं दिखाई देगा, कीर्तन नहीं दिखाई देगा, माता पिता का सम्मान, बेटियों का सम्मान कहीं नहीं दिखाई देगा। हर जगह दुराचार ही दुराचार, अधर्मी अधर्मी, विधर्मी ही विधर्मी आपको दिखाई देंगे। और तब भगवान कलिक रूप में जो है अवतार लेंगे। वर्णन मिलता है कि संबल गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहां पर भगवान कलिक का अवतार होगा।
और भगवान कलिक जब घोड़े पर बैठ करके जब विचरण करेंगे तो उनकी स्पर्शित हवा से जब पापियों को वह हवा स्पर्श करेगी तो वो पापी मुक्त होंगे और महाप्रलय होगा और उसके बाद पुनः जो है सतयुग त्रेता द्वापर का जो है निर्माण होगा। श्रीमद् भागवत में कलयुग का जिक्र मिलता है, तो उस कलयुग के लक्षण क्या बताए गए हैं? क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि कलयुग को भी 5000 साल हुए हैं, लेकिन जैसे सुबह सुबह सूर्योदय होता है तो सूर्य एकदम नहीं निकलता है, धीरे धीरे उसकी किरणें आती है। तो वैसे ही अभी हम कलयुग में प्रवेश कर रहे हो, पूरी तरह से करे नहीं है, इसलिए प्रथम चरण है। तो कैसे कैसे दूसरा तीसरा चौथा चरण आएगा और क्या लक्षण होंगे? लक्षण यह है कि महात्मा में ही कलयुग के जो है दोषों का वर्णन है। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायका कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम कलकनम विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्णलोभेना कथा सारस ततो गता अत्युग्री भूरि कर्माणि नास्तिका रोरवाजना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस ततो गता। ये सारे दोष कलयुग के बताए गए हैं। घर में माता पिता का सम्मान आदर धीरे धीरे समाप्त होता रहेगा, हो रहा है धीरे धीरे, है ना। नई बहू घर में आती है और बहू का ही जो है साम्राज्य प्रारंभ हो जाता है। तरुणी प्रभुता, सलाह पहले संतों से, ब्राह्मणों से, गुरुओं से सलाह ली जाती थी। पहले पत्रा, हमारे पहाड़ों में आज भी कोई कार्य प्रारंभ करते तो पत्रा पंचांग खुलवाते हैं, मुहूर्त देखते हैं कि कौन से मुहूर्त पे हमें क्या खरीदारी करनी है, कौन से मुहूर्त पे घर से बाहर निकलना है, कौन से मुहूर्त पे हमें जो काम शुरू करना है। आज कोई संत ब्राह्मण, कोई पंचांग नहीं, आज जो है सलाह भी अगर लेनी होगी तो साले साहब को फोन किया जाएगा। ब्रिजवासी कहते हैं कि दीवार बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़ो सारो। तो ये कलयुग का लक्षण है कि संत ब्राह्मणों के माता पिता की सलाह, सास ससुर की सलाह नहीं ली जाएगी। कन्यादान होना चाहिए था पहले। कन्यादान, कन्या 10 वर्ष से नीचे की जो होती हैं बालिकाएं, उन्हें कन्या कहा जाता है। कन्यादान का प्रावधान था, है ना। और कन्यादान, दान जो है श्रद्धा का विषय है। और आज कन्यादान नहीं होता है। आज बेटियों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। दो परिवार बैठ जाते हैं, सौदा करते हैं, कितना लेंगे और कितना देंगे। आपने सुना होगा, हाँ, कोई कहता 10 लाख लगा देंगे, कोई कहता 20 लाख लगा देंगे। ये क्या है? क्रय विक्रय तो है जी। बेटियों को खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा। ये कलयुग के दोष हैं। फिर पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। कलयुग के कारण पति पत्नी में कोई प्रेम नहीं। आपने देखा होगा, 7 फेरे होते हैं और 7 जन्मों की कसम ली जाती है निभाने की, परंतु 7 दिन भी नहीं चलते हैं विवाह। कोई 7 दिन, कोई 7 महीने, कोई 7 साल, है ना। तलाक की बात पहुंच जाती है। तो पति पत्नी में जो है कलह कलेश, ये कलयुग के दोष हैं। ब्राह्मण का कार्य है पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना। परंतु आज धन के लोभ में ब्राह्मण इतना ज्यादा लोभी कलयुग में हो जाएगा कि उसको केवल जो है लेना ही लेना होगा। उसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं, पढ़ाने से कोई मतलब नहीं, यज्ञ से कोई मतलब नहीं, पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं। उसको केवल ये होगा कि कैसे उदर भरणम जीवो, कैसे पेट भरा जाए, कैसे लोगों को ठगा जाए। तीर्थों में संतों का वास होना चाहिए। आज तीर्थों में अधर्मी रह रहे हैं, दुराचारी रह रहे हैं। जितना पाप कहीं और नहीं होता, उससे ज़्यादा तीर्थों में होता है। तीर्थों का भी फल समाप्त हो गया है। धीरे धीरे क्या होगा कि इसी प्रकार से अधर्म बढ़ता रहेगा, विधर्मी बढ़ते रहेंगे, है ना। और धीरे धीरे जो है हर जगह पाप ही पाप होगा। न कोई पूजा, न कोई पाठ, न कोई यज्ञ, न कोई अनुष्ठान, न कोई जप, न कोई तप। आपने अभी कुछ दिन कल परसों का समाचार देखा होगा, है कोई गणेश को नहीं पूजेगा, खुले मंच से कह रहे हैं। जो देश के नेतृत्व करने वाले नेता लोग हैं, खुले मन से कह रहे हैं जो धर्म को है, न कोई गणेश को पूजेगा, न गंगा को पूजेगा, न गौ को पूजेगा, न कोई विष्णु को पूजेगा, न कोई शिव को पूजेगा। ये क्या है? कलयुग के तो दोष हैं। ये शुरुआत हो रही है अभी से जी, ये शुरुआत हो रही है। तो धीरे धीरे ऐसे अधर्मी विधर्मी हो जाएंगे कि कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई जप नहीं, कोई माँ का सम्मान नहीं, कोई बहन का सम्मान नहीं। अभी आपने देखा होगा बेटियों पे किस प्रकार से है उसका अत्याचार करके जो है उसका बलात्कार करके मार करके गंगा जी में फेंक रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है तो कोई बहू बेटी का कोई सम्मान नहीं है। तो इस प्रकार से जो है जब कलयुग चतुर्थ चरण तक पहुंचेगा तब केवल पाप ही पाप रहेगा, अधर्मी अधर्म रहेगा, कोई पूजा पाठ नहीं रहेगी। अब बाकी कलयुग के बारे में थोड़ा और जानेंगे आपसे। अभी आपने बीच में जिक्र किया भगवान गणेश का। हम हर साल देखते हैं गणेश चतुर्थी आती है और नवरात्र आते हैं जिसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, और उसके बाद गणेश चतुर्थी में गणेश जी को
विसर्जित कर दिया जाता है, गंगा जी में बहा दिया जाता है, अन्य नदियों तालाबों में या समुद्र में। बिल्कुल। ऐसे ही माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को बिल्कुल दुर्गा पूजा के बाद विसर्जित कर दिया जाता है। बिल्कुल। क्या ये सही परंपरा है? इसके बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है? क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि आप भगवान को घर पे लाइए, घर पे वास करवाइए, लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है कि एक मेहमान की तरह भगवान को लाया जा रहा है, कुछ दिन रखा जा रहा है, सेवा की जा रही है, और फिर जैसे हम मेहमान को विदा करते हैं उसी तरह भगवान को विदा किया जा रहा है। तो क्या इसके बारे में हमारा शास्त्र कहता है? क्या वास्तव में इस तरह से भगवान की प्रतिमाओं को नदियों में विसर्जित कर देना चाहिए कुछ दिनों के बाद? हिमांशु जी, प्रश्न आप आज कर रहे हो, परंतु 2007 जब हमारी पहली कथा हुई थी तब से हर कथा में हम एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारा शास्त्र कहता है कि गणेश लक्ष्मी हमारे घर पर वास करे और अन्य आवाहित जो देवता हैं वे अपने अपने स्थानों को मतलब चले जाएं जी, है ना। गच्छ गच्छ सुरा श्रेष्ठा गच्छ परमेश्वर, है ना, मंत्र बोल करके कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम ते देवता मंत्राधीनम ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जगत किसके अधीन है? का देवताओं के अधीन है। देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। और मंत्र को जो जानता है वो ब्राह्मण, सबका अपना अपना कार्य, क्षत्रिय का कार्य देश की रक्षा करना, वैश्य का कार्य है धन कमाना है, और शूद्र का कार्य है सेवा करना, ब्राह्मण का कार्य है पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान लेना, ज्ञान देना। तो ब्राह्मण मंत्रों का ज्ञान लेता है, इसलिए तस्मात् ब्राह्मण देवता। जो मंत्रों को जानता, पूजा पाठ को जानता, उसे देवता की उपाधि दी गई है, चाहे कोई भी हो। तो मंत्रों के द्वारा आह्वान किया जाता है, मंत्रों के द्वारा विसर्जन किया जाता है। और मैं हर कथा में कहता हूं, अगर किसी अन्य धर्म का मूर्ति बना दो, कार्टून बना दो, अन्य धर्म का जो है फोटो बना दो, तो बहुत बड़ा बवाला हमारे भारत में खड़ा हो जाएगा। परंतु एक हिंदू ही है जो कि न जाने क्यों सहन करता है, क्यों चुप रहता है। आप अभी दीपावली आने वाली, आप देखेंगे कि पटाखों पे लक्ष्मी जी बनी होंगी, लक्ष्मी बम, विष्णु बने होंगे। यहां तक कि मैं देखा कि बीड़ी, सिगरेट, तमाकुओं पे भी देवी देवताओं के चित्र, कोई आपत्ति नहीं है। मांस की दुकान है और वहां पर लिखा हुआ है कि शिव जी का नाम से, कृष्ण के नाम से, विष्णु के नाम से, समझ लो। तो ये एक हिंदू ही है जो कि अपने धर्म के लिए आवाज नहीं उठा रहा है, और यही हिंदू की सबसे बड़ी कायरता है। अन्यथा आप देखते होंगे कि जब गणेश जी का विसर्जन होता है, उसके बाद गणेश जी का किसी का हाथ टूटा, पैर टूटा, कचड़े के डब्बे में पड़ा हुआ है, कोई जो है वहाँ सड़कों के किनारे सारे आपने देखो नालों में पड़े रहते हैं, वो हम देखते हैं। तो ये हमारे हिंदू देवी देवताओं का बहुत बड़ा अपमान स्वयं हिंदू कर रहा है। लोगों को यही नहीं पता है कि ये गणेश विसर्जन क्यों किया जाता है, गणेश पूजा क्यों की जाती है, गणेश स्थापना क्यों की जाती है। आप जाकर के पूछना, इस बार आप पत्रकार हैं, आप पूछना लोगों को कि भाई ये क्यों किया जाता है गणेश स्थापना। कोई बताएगा नहीं, आपको बता ही नहीं पाएगा क्यों किया जाता है। वैसे इसमें वर्णन मिलता है कि भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि से और चतुर्दशी तिथि तक वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् ये महाभारत ग्रंथ, महाभारत के जो श्लोक हैं वो बोले और गणेश जी ने लिखे। केवल एकमात्र महाभारत ग्रंथ है जिसमें 1 लाख श्लोक हैं, गणेश जी ने लिखे हैं। बाकी सारे ग्रंथ, सारे पुराण, सारे वेद व्यास जी ने स्वयं लिखे हैं। अब ये 10 दिनों तक गणेश जी ने जब लिखते रहे, वेद व्यास जी मंत्र बोलते रहे, लिखते उनका तापमान जब बढ़ गया, तब उन्होंने वेद व्यास जी महाराज ने सरस्वती नदी के जल में गणेश जी का स्नान कराया, उनका पूजन किया और गणेश जी को जो है कैलाश पर्वत जाने के लिए विदा किया। वे आप हमारे यहाँ पर रहे, 10 दिनों तक आपने ग्रंथ लिखा, मैं आपको पूजन करके आपको अपने घर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो तब से जो है महाभारत ग्रंथ लिखा गया गणेश चतुर्थी से और चतुर्दशी तिथि तक। इसलिए गणेश जी की जो है स्थापना की जाती है ताकि हमारे को वेदों का ज्ञान हो, पुराणों का ज्ञान हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, हमारे जो है विद्या बुद्धि बढ़े, रिद्धि सिद्धि हमारे घर में बढ़े। इसलिए गणेश जी का पूजन इन 10 दिनों में विशेष रूप से किया जाता है। दूसरा प्रसंग भागवत में आता है और शिव पुराण इत्यादि ग्रंथों में आता है कि गणेश जी सरोवर पर पुष्प तोड़ने जा रहे थे, चंद्रमा देख करके हंस पड़ा, ना हाथी है और ना ये जो है मनुष्य है। तो गणेश जी को क्रोध आ गया। गणेश जी ने कह दिया कि हे चंद्रमा, तुझे अपनी सुंदरता पर इतना अहंकार है, जा आज से तू कलंकित हो जा, और आज के दिन जो तेरा दर्शन करेगा उसके जीवन में भी कलंक लग जाएगा। पहले चंद्रमा पर दाग नहीं था, तब से चंद्रमा पर दाग पड़ गया। चंद्रमा ने जब क्षमा मांगी कि गणेश जी मुझे गलती हो गई, क्षमा कर दो, अज्ञानतावश मैंने हंसी उड़ाई आपकी, मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, है। तो तब गणेश जी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, और आज के दिन जो अपने घर पर मेरी स्थापना करेगा और मेरा पूजन करेगा
उसकी मैं समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगा। तो तब से गणेश जी की स्थापना की जाती है भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथि को। तो इसमें हमारे श्री राधा रसिक बिहारी भागवत परिवार सेवा ट्रस्ट के द्वारा पहली कथा से एक मुहिम चल रही है कि आप गणेश जी अपने सामर्थ्य अनुसार सोने के बनवाएं, चांदी के बनवाएं, अष्ट धातु के बनवाएं, पीतल के बनवाएं, जितना आपका सामर्थ्य उतने बड़े बनाएं। आप गणेश जी की स्थापना कीजिए, उनका खूब पूजन कीजिए 10 दिन तक। उसके बाद गंगा जी स्नान कराइए, जैसे वेद व्यास जी महाराज ने स्नान कराया, और फिर उनको लेकर के अपने घर पर स्थापित कीजिए। पूरे वर्ष पूजन कीजिए। आपके घर में रिद्धि भी आएगी, सिद्धि भी आएगी, सुख शांति भी आएगी, आपकी समस्त मनोकामनाएं गणेश पूर्ण करेंगे। परंतु अगर आप गणेश जी का अपमान करके, मैं देखता हूं प्रेमनगर के पुल से, सिंहद्वार के पुल से, चंडी पुल से फेंक देते हैं नीचे, कितना बड़ा अपमान गणेश जी का करते हैं। अगर ऐसा अपमान आपके द्वारा होता है तो आपके घर से रिद्धि सिद्धि सुख शांति सब चले जाएगी और आपके घर में अनहोनी भी घट सकती है। तो इसलिए हमारा जो है ये भागवत परिवार के द्वारा जो है ये जगह जगह जो है ये मुहिम चलाई जाती है। और अब लोग सजग हो चुके हैं और जिस प्रकार से भागवत से लोग सुनते हैं इसी प्रकार से चांदी के गणेश जी रखते हैं, सोने के रखते हैं, अष्टधातु के रखते हैं, पूरा उत्सव मनाते हैं और उसके बाद अपने घर पर जो है स्थापित करके उनका पूजन करते हैं। और यही संदेश हमको आगे भी आपके द्वारा बढ़ाना है और जन जन तक ये प्रचार करना है, ताकि हमारे देवी देवताओं का अपमान होने से बच सके, हमारा धर्म जो है स्थापित रह सके। मैं फिर से वहीं आता हूँ जहाँ हम पहले थे, कलयुग पर। आपने श्रीमद् भगवत में जो कलयुग के लक्षण बताए हैं वो बता दिए, इंसान की प्रवृत्ति कैसी होगी वो बता दी, लेकिन प्रकृति किस प्रकार से अपना रूप दिखाएगी उसके बारे में श्रीमद् भगवत में क्या कहा गया है? देखिए, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़ई असुर महाभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीड़ा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। रामायण में भी लिखा हुआ है कि विप्रधेन सुर संत तेलीन मनुज अवतार। जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों का अत्याचार पापाचार बढ़ता, तब तब प्रभु जो है किसी न किसी रूप में आते हैं। और रही बात इस कलयुग में भगवान कलिक रूप में तो आएंगे ही आएंगे, परंतु प्रकृति का आप देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से प्रकृति भी विकृत हो रही है। जगह जगह जो है आप देख रहे हो कि मूसलाधार बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं। बद्रीनाथ में आपने 2013 की घटना, केदारनाथ में, गंगोत्री यमुनोत्री में देखा होगा। लोग प्राय, मैंने आपको पहले भी बताया था कि महाप्रयाण के लिए तीर्थ यात्रा करते थे, पिंडदान करा करके जाते थे ताकि हमें मोक्ष मिल जाए। परंतु आज क्या हो रहा, हनीमून मनाने के लिए जा रहे हैं। हनीमून मनाने के लिए शादी हो गई, हनीमून मनाने कहाँ जा रहे हैं? कहाँ बद्रीनाथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ जा रहे हैं, गंगोत्री जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, और वहाँ जाकर के शराब पी रहे हैं, मांस भक्षण कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये कलयुग बढ़ रहा है। तो भगवान कहीं ना कहीं अपने स्थान को सुरक्षित रखने के लिए, उसको खत्म करने के लिए भगवान ने जो है प्रलय, आंशिक प्रलय जिसे कहते हैं, है ना। आप देख रहे होंगे कि जलमग्न पृथ्वी होगी, बड़े बड़े बांध बन रहे हैं। ये क्या है? ये प्रलय के लिए तो जल इकट्ठा हो रहा है। टिहरी बांध अगर एक बार टूट गया तो दिल्ली तक बिल्कुल साफ हो जाएगा, है ना। और कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो आंशिक जो प्रलय आपको देखने को मिल रहे हैं, ये कलयुग का ही प्रभाव है। भगवान अभी बैलेंस बना रहा है, क्योंकि अभी प्रथम चरण है, उसको अभी जैसे चरण बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रभाव भी बढ़ता रहेगा और विनाश की ओर मनुष्य अब बढ़ता रहेगा अपने आप ही। आप जैसे हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण के भक्त और उनकी आराधना करते हैं जी। आप श्री कृष्ण को, वैसे तो हर इंसान श्री कृष्ण को विभिन्न विभिन्न रूपों में देखता है, बिल्कुल। नर और नारी भी उसे अलग अलग रूप में पूजते हैं और मानते हैं, बिल्कुल। आप श्री कृष्ण को किस रूप में देखते हैं? भगवान श्री कृष्ण अनेकों अनेकों रूपों में विद्यमान हैं। कोई इसे चित्त चोर कहते हैं, कोई इसे माखन चोर कहता है, कोई इसे चीर चोर कहता है, कोई इसे रणछोड़ भी कहता है, कोई इसे द्वारिकाधीश कहता है। एक श्लोक आपने सुना होगा कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान श्री कृष्ण को जो जिस रूप में भजता है, जिस रूप में पूजता है, भगवान उसी रूप में उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। गीता में भी वर्णन मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जिस रूप में मेरा भजन करेगा, यो यो याम चिंतयन्ते माम, जिस जिस रूप में मेरा जो भजन करेगा मैं उसी रूप में उसकी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। कृष्ण ही काली है और काली ही कृष्ण है।
शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु से हृदयम शिव। शिव अगर किसी की उपासना करते हैं विष्णु की, विष्णु अगर किसी की उपासना करते हैं शिव की। यहाँ तक मिलता है कि देवी भागवत में वर्णन मिलता है कि जो देवी देवताओं में भेद करता है उसका कभी कल्याण नहीं होता है। तो जो जिस रूप में इसको भजता है, कोई बेटे के रूप में, कोई पिता के रूप में, कोई गुरु के रूप, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के रूप में। तो भगवान श्री कृष्ण को जो जिस रूप में भजता है भगवान उसकी उसी रूप में मनोकामना पूर्ण करते हैं। और हमारे तो इष्ट भी श्री कृष्ण हैं, गुरु भी श्री कृष्ण हैं, हमारे सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही हैं। जैसे कि श्री कृष्ण है, हर इंसान के सामने अगर श्री कृष्ण का नाम लिया जाए तो जैसे कहते हैं ना कि विभिन्न स्वरूपों में, विभिन्न रूपों में उन्हें पूजा जाता है। तो जब भी श्री कृष्ण का नाम अलग अलग भक्तों के सामने लिया जाता है तो हो सकता है कि उनकी श्रद्धा के अनुरूप श्री कृष्ण की छवि उनके दिमाग में बनती होगी। बिल्कुल। अगर आपके दिमाग में श्री कृष्ण का नाम लेने पर क्या छवि उभर कर सामने आती है? क्योंकि हम अलग अलग सीरियल में देखते हैं, अलग अलग स्थानों पर देखते हैं, कृष्ण के अलग अलग रूप हैं। वृंदावन में अगर हम पुराने अभी बने मंदिरों में नहीं, पौराणिक मंदिरों में जाएंगे तो श्री कृष्ण कहीं ना कहीं अलग अलग स्वरूपों में है। कहीं बाल स्वरूप है, कहीं और स्वरूप है, कहीं वो किसी और रूप में है, कहीं वो अपने किसी अवतार के रूप में है। तो जब आपके सामने कोई भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है तो सबसे पहली छवि आपके मस्तिष्क में क्या बनती है भगवान श्री कृष्ण की? जैसे कोई मेरा नाम आपके सामने ले तो आपको पता है हाँ मेरी यही बनेगी क्योंकि एक ही रूप है ना। लेकिन अगर श्री कृष्ण का नाम ले तो आपके मस्तिष्क में क्या वो छवि बनती है? स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञाम है। मेरे मस्तिष्क में भगवान श्री कृष्ण की छवि एक सुदर्शन चक्रधारी के रूप में, जो कि अधर्म का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, महाभारत युद्ध में आतताइयों का संहार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए थे। तो वही रूप भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्रधारी रूप, आतताइयों का संहार करने वाला रूप, विधर्मियों का संहार करने वाला रूप मेरे मन मस्तिष्क में भगवान का प्रकट होता है। वो इसलिए प्रकट होता है क्योंकि हम सनातन धर्म के रक्षा के लिए निकले हैं, सनातन धर्म के प्रचार के लिए निकले हैं, और विधर्मी इस धर्म को जो है नष्ट करने के लिए अनेकों प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं। और इस धर्म की रक्षा के लिए भगवान सुदर्शन चक्रधारी का होना आवश्यक है। आप चाहे जिस भी देवता का पूजन करो, आप राम का पूजन करो, राम के हाथ में धनुष बाण है। आप शिव का पूजन करो, त्रिशूल है। देवी मैया का आप पूजन करते हुए देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलम भुषुंडिम श्रीराम है, खड्ग चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मां भगवती है। आप कृष्ण का पूजन करते हैं तो उनके हाथ में भी सुदर्शन चक्र है, केवल बंसी बजैया नहीं है, सुदर्शन चक्रधारी भी है। तो जिस भी देवता का आप पूजते हो उनके हाथ में कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र है, और वो अस्त्र शस्त्र उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए धारण किया है, अधर्म के विनाश के लिए किया है। केवल ब्रह्मा जी का पूजन जगह जगह नहीं होता क्योंकि उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, केवल वेद है। तो आज शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की भी आवश्यकता है। अगर आप और हम, या जिस आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमें पूजे, हमें स्मरण रखे, तो धर्म की रक्षा के लिए हमें भी अस्त्र शस्त्र धारण करना पड़ेगा, तभी जाकर के धर्म सुरक्षित रहेगा। और प्रत्येक कृष्ण भक्त को भगवान श्री कृष्ण के गीता का उपदेश जरूर पढ़ना चाहिए, गीता का पाठ जरूर करना चाहिए, और सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए, ताकि आपको बल मिले और धर्म की रक्षा के लिए आप जो है अधर्म के साथ लड़ सको, विधर्मियों के साथ आप लड़ सको। एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगा। कलयुग में हम जिस भी कृष्ण भक्त से मिलते हैं वो ये कहते हैं कि कलयुग में किसी भी ईश्वर की पूजा से ज़्यादा जरूरी है ईश्वर का नाम जपना, यानी नाम जपना बहुत जरूरी है, उसी से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा क्यों ईश्वर का नाम जपना जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण है कलयुग में? अगर जरूरी है तो किस ईश्वर का नाम जपा जाए? जैसे कई लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण नाम जपा जाए, जैसे हरे राम हरे कृष्णा, या केवल राम आप जपिए। तो क्या कृष्ण का ही नाम जपना जरूरी है या किसी भी ईश्वर का आप अपने इष्ट का नाम जप सकते हैं? देखिए, भगवान नारायण के अनेकों रूप हैं जी, है ना। भगवान नारायण ही राम बन करके आते हैं, भगवान नारायण ही कृष्ण बन करके आते हैं, नरसिंह बन करके आते हैं, वामन बन करके आते हैं, परशुराम बन करके आते हैं। वही शिव है, वही कृष्ण है, वही काली है, वही देव। किसी को मिर्च अच्छी लगती है, तीखा तीखा खाना, किसी को बिल्कुल फीका अच्छा लगता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन अच्छा लगता है। घर में 5 बच्चे होते हैं, किसी को छोटा बच्चा अच्छा लगता है, किसी को मंझला अच्छा लगता है, किसी को बड़ा अच्छा लगता है।
तो ऐसे ही अपनी रुचि के अनुसार आपको जो रूप भगवान का प्रिय लगता है, भगवान ने अनेकों रूप धारण कर रखे हैं भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, विधर्म का जो है नाश करने के लिए अनेकों रूप धारण कर रखे हैं। तो आपको जो रूप प्रिय लगता है आप उसकी आराधना करें और आप उसके अनुसार आप भजन करें। भजन करने से हमारा मन शुद्ध रहता है, बुद्धि शुद्ध रहती है, आत्मा शुद्ध रहती है। जो हमारे मन में विकृति आती है, पाप आता है, वो पाप व विकृति समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई भव पारा। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि हमारे मन में जो कुभाव आ रहा है वो कुभाव हमारा समाप्त हो, जो बुरे विचार आ रहे हैं वो बुरे विचार समाप्त हो, जो बुरी भावनाएं आ रही हैं वो बुरी भावना ना आए। केवल एकमात्र भगवत नाम स्मरण करने से ही हम शुद्ध और पवित्र रह सकते। कहते भगवान का कहना ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन है। आज हम अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी हैं। फलाना सुखी क्यों है? तो ये जो हमारे मन में जो विकृतियां हैं, जो पाप हैं, उसको समाप्त करने का एक ही मात्र उपाय है भगवत भजन, सात्विकता। और सात्विकता कब आएगी? जब भगवान का भजन करेंगे। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अगर कलयुग के दोषों से बचना है, आपने देखा होगा जिस घर में भगवान का पूजा होता है, पाठ होता है, वहां पर कलयुग का दोष नहीं। वहां पर माँ पिताजी का भी सम्मान होता है, सास ससुर का भी सम्मान होता है, संत ब्राह्मणों का भी सम्मान होता है, गुरुजनों का भी सम्मान होता है। वहां पर भजन कीर्तन पूजा पाठ चलता, कलयुग से बचा हुआ है, कलयुग के दोष से। और जहां पर भगवत भजन नहीं होता है वहां पर जो है मांस, मदिरा, जुआ, है ना, किट्टी पार्टियां, ये चल रहा है आजकल, है ना। तो भगवत भजन करने से, भगवत नाम लेने से आप इन दोषों से बच सकते हो, कलिक के दोषों से। तो इसलिए अगर कली के दोषों से बचना है तो भगवत भजन आपके प्रत्येक व्यक्ति के घर में होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। और सरल सरल शब्दों में कहें, अगर आपको सन्मार्ग पर चलना है, सन्मार्ग पर चलना है, जीवन में शांति चाहिए, तो आपको भगवान का नाम जपना चाहिए। और आप देखिए, कभी मन आपका अशांत हो, आप हिमांशु जी आप खुद ही आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कभी मन बहुत ज्यादा अशांत हो, बहुत ज्यादा उलझा हुआ हो, बहुत ज्यादा दुखी हो, तो आप कुछ मत कीजिए, आप भगवान के सामने बैठ जाइए और गीता का पाठ करने लग जाइए। एक दो श्लोकों के पाठ करते ही आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, सारी टेंशनें आपकी समाप्त हो जाएंगी। आप प्रैक्टिकल करके देखिए। जी बिल्कुल, हाँ करके देखिए। तो ये भगवत नाम में बड़ी शक्ति है, जीवन की सारी व्यथाओं को मिटाने वाला भगवत भजन है, भगवत नाम है। तो जीवन की व्यथाओं को मिटाने के लिए, जो नेगेटिव एनर्जी को समाप्त करने के लिए आप भगवत भजन कीजिए और ये संदेश जन जन तक पहुंचाइए कि भगवत भजन ही केवल कलिक दोषों से, कलयुग के दोषों से बचने का उपाय है। अंत में आपसे ये कहूंगा कि आप श्रीमद् भगवत कथा कराते हैं, तो श्रीमद् भगवत कथा के अनुसार एक संदेश आप समाज के नाम। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार एक ही संदेश है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई भव पारा। यत फलम नास्त तपसा न योगेन समाधिनाम तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनाथ। इस कलयुग में जितना ज्यादा आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराएं, श्रीमद् भागवत कथा का पाठ स्वयं करें। अगर सामर्थ्य नहीं है आयोजन करने का, आप रोज अपने घर पर एक अध्याय का पाठ करें, है ना। और कहीं भी कथा हो रही हो, किसी के मुख से भी हो रही हो, हिमांशु जी आज तक मैंने कभी किसी कथा में ये नहीं कहा कि हमारी कथा ही सुनो। कहीं भी कोई भी वक्ता कथा कह रहा हो, भगवान का नाम इतना मीठा है, इतना मधुर है, जहां भी कथा हो रही हो आप बिल्कुल निर्मल मन से जाइए और उस कथा का श्रवण कीजिए और उसमें से अच्छे अंश आप अपने जीवन में जरूर धारण कीजिए। तभी जाकर के जीव का कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है और भक्ति के मार्ग पर आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर सकता है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जय जय श्री राधे। आपके सभी दर्शकों को राधे राधे, आपको भी राधे राधे। राधे राधे।